बस करो भाई मैं कर लूँ आप देख रहे हैं जेके मीडिया और इस वक्त हम किश्तवाड़ से आपके साथ जुड़े हैं और इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है कि पोलिंग स्टेशन जो बागवान स्कूल के अंदर बना गया है उसमें कुछ हंगामा हुआ है। किस बात को लेके हुआ है, इस हमारे साथ बात करने के लिए शगुन परिहार हैं जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं किश्तवाड़ सीट से। शगुन जी, क्या मसला हो गया था वहाँ पे? हम वहाँ पे गए, वहाँ पे सब चीज़ें जो हैं वो शांति से चल रही थी, बस वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। मैंने जितने भी पोलिंग बूथ्स देखे वहाँ पे इतना रश नहीं था, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था। तो मैंने देखा मैक्सिमम लोग बुरके में हैं। तो वहाँ पे जो लेडी ऑफिशियल्स थी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यहाँ इतना रश है? तो उन्होंने बोला यहाँ सुबह से ही ऐसा चल रहा है। तो फिर वहाँ पे मैंने देखा कि उनके जो इलेक्शन कार्ड थे, मैंने खुद नहीं देखा, मैंने मैम से कहा, मैंने कहा आप प्लीज़ इनके जो एक वोटिंग देने आ रहे हैं आप प्लीज़ इनके कार्ड देखिए। जब उन्होंने देखा उस कार्ड पे उनकी फ़ोटो नहीं थी और उनके पास आइडेंटिटी का कोई भी प्रूफ नहीं था वहाँ पे, और वो बुर्का लगा के थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बिल्कुल कोई चेकिंग के बिना जा रहे हैं, सबको जाने दे रहे हैं और वहाँ पे कोई रश नहीं है। एक लेडी आई, वो कहती मैं इस्लामिया स्कूल में जॉब करती हूँ। तो मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा। और वहाँ पे जो BLO थे वो भी काफ़ी हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद जब फिरदौस टाक साहब आए, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर नहीं रह सकती हैं, आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। तो उसके बाद वो ऐसे आए, मुझे धक्के देने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पे जो मौजूद थे उन्होंने उनको पीछे किया, उन्होंने बाहर किया और उनके जितने भी लोग थे कार्यकर्ता उनके अंदर आ गए। और उसके बाद हम जब मुझे उन्होंने साइड पे किया और उसके बाद SP साहब, मुझे नाम नहीं पता SP थे कौन थे, वो वहाँ आए, उन्होंने उनके सामने भी मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की। वो वहाँ से ऐसे तू तड़ाक और ऐसे धक्के देने की कोशिश, ये लड़की विक्टिम कार्ड ऐसे वैसे और भी बड़ा कुछ उन्होंने बोला वहाँ पे। और उसके बाद उनको थप्पड़ पड़ा वहाँ पे। मतलब अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो वो मुझे बाहर करते। मैं वहाँ साइड पे खड़ी थी और उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया, शायद पुलिस वो सब टॉलरेट नहीं कर सकती थी। इस वजह से जो है उनको वहाँ पे जो भी हुआ, और उन्होंने हमेशा से माहौल ख़राब किया और आज भी वो माहौल ख़राब कर रहे हैं। और बाहर से नारे लगा रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, इस लड़की को बाहर निकालो, हम इसको दिखाते हैं। मुझे ये बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा इसकी बहुत तैयारियां की हुई थी, तो क्या आपको लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई लापरवाही है इसके बीच में? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई लापरवाही नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से है कि मैं यहाँ पे सुरक्षित बैठी हुई हूँ, वरना इनके लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने मिलकर जो वहाँ षड्यंत्र रचा हुआ था, वहाँ पे बाहर से आवाज़ें आ रही थी, इसको बाहर निकालो, हम इसको दिखाते हैं। मतलब क्या है ये? अब जिनके मतलब पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं, इतनी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो बाकी कार्यकर्ताओं ने तो ऐसा करना ही है ना। बहुत बहुत शुक्रिया शगुन जी। ये अक्षय जी भी हमारे साथ हैं जो वहाँ पे इलेक्शन एजेंट थे। अक्षय जी, आप क्या बताएंगे कि वहाँ पे क्या मसला? जिस समय हमारा ये शगुन परिहार जी जो थे वो वहाँ पर मौजूद थी, तो मुझे पता लगा, मैं दूसरे पोलिंग बूथ पर था, तो मुझे फ़ोन आया कि आप बागवान स्कूल में चले जाइए, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मैं दौड़ के चला गया। तब तक मैं क्या देखता हूँ कि शगुन परिहार जी के साथ जो PDP का कैंडिडेट है वो बदतमीज़ी कर रहा है। तो हमने उनको रोकने की कोशिश की, तो क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो पुलिस जो थी वो अपना काम कर रही थी और उनको हाथ नहीं लगाने दिया, लेकिन उनकी कोशिश थी कि उनको धक्का दिया जाए। लेकिन इतने में एक दो वर्कर जो उनके साथ में थे वो ज़बरदस्ती पोलिंग बूथ के अंदर घुस गए और वहाँ पर उन्होंने ये चाहा कि उनको प्रेशराइज़ किया जाए, प्रेजाइडिंग अफसर वगैरह को। तो हम भी पीछे से चले गए, तो उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इतना हंगामा वहाँ पर हुआ कि हमें शगुन परिहार जी को साइड पर, उस मकान की साइड पर लेना पड़ा और उनको हमने वहाँ पर प्रोटेक्शन में रखा। उसके बाद में जो ही बाहर निकलने के लिए आया कि मैं देखूँगा माहौल कैसा बन रहा है कि ताकि हम शगुन परिहार जी को बाहर निकालें, तो PDP के वर्कर ने वहाँ पर आकर, और उनके साथ में खुद कैंडिडेट थे, उन्होंने सीधा इतनी बदतमीज़ी से गालियाँ निकाली कि जो हम अपने मुंह पर ला भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार जब हुआ तो मैंने वहाँ पर उनको ऑब्जेक्शन किया कि ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, ऐसी गाली गलौज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तरीका नहीं है बात करने का, तो आप गाली गलौज नहीं कर सकते हो। इतने में उन्होंने मेरे पर अटैक कर दिया और मुझे ध्यान में ये नहीं रहा कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगे, क्योंकि हम सभ्य समाज से आते हैं और हम नहीं चाहते हैं किसी के साथ हाथापाई करनी। लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमें धक्का देकर गिराने की कोशिश की, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पर थोड़ा सा माहौल और बिगड़ गया। इतने में पुलिस ने अच्छी तरीके से बाकी लोगों को बाहर निकाला और थोड़ी सी शांति करवाई।
बहुत बहुत शुक्रिया जेके मीडिया से बात करने के लिए। ये थे अक्षय जी जो पोलिंग एजेंट थे वहाँ पे उस वक़्त, और हमने आपकी बात शगुन जी से भी करवाई है। उन्होंने भी बताया है कि किस तरीके से वहाँ पे उनके साथ एक गलत व्यवहार किया गया और दूसरी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने ये हरकत की है। तो आगे देखते हैं, इसके ऊपर नज़र रखेंगे इस पूरी खबर के ऊपर और आपके साथ साझा करेंगे। तब तक आप देखते रहें जेके मीडिया।